आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द 10th एंड द 18th टर्म ऑफ एन एपी आर 41 एंड 73 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द 26th टर्म ऑफ दिस एपी। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एक एपी है और उस एपी का जो 10th टर्म है वो 41 है, जबकि एपी का 18th टर्म 73 है। तो उस केस में बताइए कि इस एपी का 26 टर्म क्या होगा। तो क्या निकालना है हम लोगों को, एपी का 26 टर्म हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहा है इस गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो हम लोगों को दिया है कि एपी का 10th टर्म क्या है, 41 है और एपी के 10th टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग A10 से। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपसे कहूँ कि एपी का nth टर्म रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, AN से। ठीक है, तो A10 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी, 41, जबकि एपी का जो 18th टर्म है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग A18 से और इसकी वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कितनी, 73। ठीक है, अब देखो A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे AN को हम लोग क्या लिखते हैं, AN का एक्सपेंशन होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करके A10 को क्या लिख सकते हैं, देखो N की जगह पर यहाँ पे क्या 10 है, तो जस्ट क्या होगा, A एज इट इज़ रहेगा, प्लस का साइन रहेगा और 10 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, 9 और फिर इंटू में D आ जाएगा। तो मतलब A10 को हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके लिख सकते हैं A प्लस 9D एंड दिस इक्वल टू 41। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी यही फॉर्मूला लगा रहे हैं और n की जगह पे आप क्या रखें, 18, तो 18 माइनस 1 का मतलब 17, तो a 18 की जगह पे रखा जा सकता है a प्लस 17d एंड दिस इक्वल टू क्या है साइड में 73 और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। और अब हम लोगों के सामने देखिए दो इक्वेशंस हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहे हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सबसे पहले क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 लिखें। तो हम लोगों ने लिखा a प्लस 17d इक्वल टू 73, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इसके नीचे लिखें इक्वेशन नंबर 1 जो कि क्या है a प्लस 9d एंड दिस इक्वल टू 41। अब जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसके साइन चेंज होते हैं। ए कुछ भी साइन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो इसका साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये प्लस का साइन है, इसको नेगेटिव कर देते हैं। ये प्लस का होगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा। ठीक है, अब ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो प्लस माइनस कॉम्बिनेशन कैंसिल हो गया। 17d और अब ये क्या है, माइनस का 9d, तो 17d माइनस 9d कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 8d एंड दिस इक्वल टू 73 पॉजिटिव है, माइनस का 41 है, तो 73 माइनस 41 कितना होगा, ये बनेगा 32 और हमें d चाहिए तो इस 8 को कर दें ट्रांसपोज, देयरफॉर d इक्वल टू 32 अपॉन 8 से इसको डिवाइड करें तो 4 टाइम्स डिवाइड होता है, मतलब d की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, 4। क्लियर है। अब इस d की वैल्यू को हम लोग रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो सबसे पहले a एज इट इज़ हम लोग रखें, a रखा हम लोगों ने, फिर क्या है 9 एज इट इज़ हम लोगों ने रखा और d की जगह पे क्या रख दें, 4 d की वैल्यू एंड दिस इक्वल टू 41। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a एज इट इज़ रखिए, प्लस का साइन लगा देते हैं, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, बन जाएगा 36 एंड दिस इक्वल टू 41। और इस तरीके से a की वैल्यू क्या निकल के आती है, इसके लिए हम लोग 36 को ट्रांसपोज कर दें तो 41 माइनस 36 और इस तरीके से a की वैल्यू निकल आई 5। जब 41 में से 36 को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा हम लोगों को। तो अब हम लोगों के पास देखिए a की वैल्यू है और हम लोगों के पास में d की वैल्यू है। फाइनली हम लोगों को निकालना है क्या है, इस एपी का 26 टर्म निकालना है। सो देयरफॉर 26 टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A26 और इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा, अगेन देखो यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो a प्लस 25d और अब a की वैल्यू जानते हैं, d की वैल्यू जानते हैं, जस्ट पुट कर देते हैं। तो a की जगह पे रखे हम लोग 5, तो यहाँ पे रखा 5, प्लस का साइन रखिए, 25 एज इट इज़ रखा और d की जगह पे हम लोग रख रहे हैं 4, तो इन 2 में आ गया 4। सो दिस इक्वल टू 5 प्लस 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 100 और जब दोनों को प्लस कर देंगे तब A26 कितना बन जाएगा, देखो 5 प्लस 100 का मतलब 105 और ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होंगे और आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएंगे। तो चलिए फिर से मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।